चलिए आज सुनाते हैं एक बहुत ही मजेदार और चटपटी कहानी जिसका नाम है रामा और कच्ची की चटपटी मुसीबत। अच्छा, सबसे पहले सवाल, टॉफियाँ, चिप्स, चॉकलेट्स, भला ये किसे पसंद नहीं होते? हम में से ज्यादातर लोगों के लिए तो ये फेवरेट चीजें होती हैं और हमारी आज की कहानी भी ना कुछ ऐसे ही पसंद के इर्द गिर्द घूमती है। तो फिर इंतजार कैसा? चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर्स से। ये कहानी है रामा और उसके एक बहुत ही खास दोस्त कच्ची की। तो ये है रामा, सिर्फ 4 साल का, बहुत ही प्यारा और हंसमुख बच्चा। पर रामा में एक खास बात है जो उसे सबसे अलग बनाती है। पता है क्या? रामा का एक इमेजिनरी फ्रेंड है जिसका नाम है कच्ची। अब ये काल्पनिक दोस्त मतलब एक ऐसा दोस्त जिसे सिर्फ रामा ही देख और सुन सकता है। और कच्ची तो रामा का हर खेल और हर शरारत में पक्का वाला पार्टनर है। तो जब भी रामा अपने गांव जाता है ना, बस उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वहां उससे बड़े दादा से लेकर नन्नू और नीलू भैया तक हर कोई इतना प्यार करता है कि उसके आने से पूरा घर खिल उठता है। और जैसे ही रामा गांव पहुंचता है, बस समझो उसके लिए तो खाने पीने का एक असली त्योहार ही शुरू हो जाता है। इस प्यार के साथ साथ उस पर तोहफों की भी बौछार होती है। दादी माँ प्यार से लड्डू देती हैं तो नन्नू भैया चिप्स का पैकेट थमा देते हैं और गुन्नू दीदी तो ढेर सारी टॉफियां ले आती हैं। रामा की तो जैसे लॉटरी ही लग जाती है। लेकिन इस सब में कच्ची भला कैसे पीछे रहता? वो तुरंत रामा के कान में फुसफुसाता, रामा मुझे भी चाहिए, अरे 2 नहीं 5 टॉफी दो, और हाँ वो चिप्स का बड़ा वाला पैकेट भी। कच्ची था ही थोड़ा सा लालची। और जब रामा उसे टोकता कि भाई इतना खाने से पेट दर्द होगा, तो कच्ची पता है क्या कहता था? हंसते हुए कहता, अरे मैं तो काल्पनिक हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। अब ये लॉजिक मजेदार तो है, पर असल में सारी मुसीबत की जड़ यहीं से शुरू होती है। और फिर आ ही गया वो दिन जब रामा और कच्चे की ये चटपटी मस्ती एक बड़ी मुसीबत बन गई। हुआ यूं कि एक दिन कच्ची को एक तूफानी आइडिया आया। बोला, रामा चलो आज एक रिकॉर्ड बनाते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा टॉफी खाने का। और रामा भी जोश में आ गया और फौरन तैयार हो गया। और फिर क्या था? टॉफी पर टॉफी, चिप्स पर चिप्स, दोनों ने मिलकर इतनी टॉफी और चिप्स खाए, इतने खाए कि गिनती ही भूल गए। शायद 1 लाख या 10 लाख, कौन जाने। और फिर उसी रात अचानक एक जोर की आवाज गूंजी। रामा जोर जोर से रो रहा था, मम्मी। रामा का पेट बहुत बहुत तेज दर्द कर रहा था। मम्मी, पापा, दादी सब के सब घबरा गए। और कच्ची, वो बेचारा एक कोने में दुबक कर बैठ गया। उसे समझ आ गया था कि उसके ही आइडिया ने रामा को इस हाल में पहुंचाया है। घबराए हुए घरवाले रामा को फौरन डॉक्टर के पास लेकर भागे। अब देखते हैं कि डॉक्टर ने इस चैंपियन को आखिर क्या समझाया। डॉक्टर ने रामा को चेक किया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, अरे वाह, ये तो चिप्स और कैंडी खाने का चैंपियन बन गया है। उनकी बात सुनकर सब थोड़ा मुस्कुराए तो सही, लेकिन चिंता अभी भी चेहरे पर साफ थी। फिर डॉक्टर अंकल ने बहुत प्यार से समझाया। उन्होंने बताया कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा मीठा या नमकीन खाते हैं ना, तो हमारे पेट के अंदर जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं और पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है। कभी कभी मज़े के लिए खाना ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ या बहुत ज़्यादा खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रामा को अपनी गलती का अच्छे से एहसास हो गया। उसने आंसू पोंछते हुए डॉक्टर से वादा किया, अब से मैं कम खाऊंगा। और पता है, पीछे से कच्ची ने भी धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, और मैं भी। तो इस पूरी चटपटी मुसीबत से ना रामा और कच्ची को एक बहुत बड़ी और जरूरी सीख मिली। अगली सुबह एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। रामा ने दादी से टॉफी या चिप्स नहीं, बल्कि गर्मा गर्म रोटी और दाल मांगी। ये देखकर तो दादी की आंखों में खुशी के आंसू ही आ गए। लेकिन कच्ची तो कच्ची ठहरा। उसने धीरे से कहा, रोटी दाल के बाद थोड़ी सी टॉफी भी चलेगी, बस थोड़ी सी। और उसकी ये बात सुनकर सब हंस पड़े। मतलब सबक ये है कि मजा करना गलत नहीं, बस लिमिट में रहना जरूरी है। तो चुनाव एकदम साफ है ना? एक तरफ हैं चिप्स और टॉफी जो ज्यादा खाने पर पेट खराब करते हैं और शरीर को कमजोर बनाते हैं, और दूसरी तरफ है रोटी दाल जैसा पौष्टिक भोजन जो अच्छी सेहत और खेलने कूदने की ताकत देता है। एक से मिलती है उदासी तो दूसरे से खुशी। तो इस कहानी से 3 मुख्य बातें याद रखने वाली हैं। पहली बात तो ये कि ज्यादा जंक फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरी बात, हमें हमेशा एक संतुलित यानी बैलेंस्ड खाना खाना चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात,
मजे करो, लेकिन हमेशा एक लिमिट में। और अब आखिर में एक सवाल सोचने के लिए। अगली बार जब हमारे सामने चिप्स और एक हेल्दी खाने का ऑप्शन हो, तो सेहत और खुशी के लिए क्या चुनना सही रहेगा, इस पर सोचना तो बनता है।